Hello and welcome to the print. Today we have with us Chaudhry Abhay Singh Chautala. He is Indian National Lok Dal President. आजकल चौधरी साहब पूरे हरियाणा के दौरे पर हैं क्योंकि 25 सितंबर को रोहतक में चौधरी देवीलाल जी की बर्थ एनिवर्सरी पर एक सम्मान रैली का आयोजन किया जाना है। ये रैली इंडियन नेशनल लोकदल हर साल आयोजित करता है। इस बार ये रैली रोहतक में होने वाली है। आपका प्रिंट में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। चौटाला साहब, मेरा पहला सवाल है कि आपने इस रैली के लिए जो वेन्यू चुना है रोहतक, उसका क्या कारण है? और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि पिछले दिनों में इसको लेके काफ़ी राजनीति गरमाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके पुत्र जो एमपी हैं दीपेंद्र हुड्डा, वो इस विषय पे कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं और उनका ये कहना है कि अगर उनकी लड़ाई बीजेपी से है तो उनको करनाल करनी चाहिए या कुरुक्षेत्र करनी चाहिए, जहाँ पे मुख्यमंत्री या जिनको वो सुपर मुख्यमंत्री बोलते हैं मनोहर लाल खट्टर, उनका जो क्षेत्र है वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, इधर क्यों कर रहे हैं? इस पे आपका क्या कहना है? आप भी हरियाणा से हो, फतेहाबाद से हो जी। आपको तो चौधरी साहब से पूरा परिचय होना चाहिए। हरियाणा जो है वो चौधरी देवीलाल की देन है। अलग हरियाणा जो बना था वो उनके संघर्ष की वजह से बना था। नंबर 2, हम सम्मान दिवस जो है हर बार अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में करते हैं। पहले फतेहाबाद में भी किया था, उससे पहले कैथल में किया था और उसके बाद उचाना में किया। हमने करनाल में भी किया, हमने अम्बाड़ा में भी किया, मेवात में भी किया, पलवल में भी किया, रोहतक में भी किया। पहले तो वो बाप बेटा ये बताए कि वो ये कैसे कह सकते हैं, ये हमारी पार्टी का फैसला है, ये हम तय करेंगे कि हमने चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस कहाँ मनाना है। उनको किस चीज़ की तकलीफ है? हम कोई कांग्रेस के लोग कहीं मीटिंग करते हैं, कोई जलसा करते हैं, हम तो नहीं करते एक दिन भी कि यहाँ क्यों कर रहे हैं। फिर वो ठेकेदार हैं रोहतक के, हुड्डा का खुद का जो है बेसिक तो ये हिसार से है। हरियाणा जो है वो हमारा है और कोई भी पार्टी कहीं भी, अब आप कल को ये कह दे मोदी बिहार क्यों जा रहा है, उसकी पार्टी है वहाँ पे। कल को कोई ये कह देगा कि नीतीश कुमार हरियाणा में क्यों आ रहे हैं, हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े नेता जो हैं जो हमारे मंचों पे आते हैं, फिर तो कल को इनको उनसे भी तकलीफ हो जाएगी। ये मान के चलो, ये मानसिक पीड़ा है उनको। अब उनके हाथ से उनका असली जो चेहरा है वो लोगों के सामने आ गया। लोग अब इस बात को, वहाँ आम आदमी चर्चा करता है, आप आओ एक बारी वहाँ लोगों से मिल करके देखो। हर आदमी ये कहता है कि ये जो तीसरी बार की सरकार है ये हुड्डा साहब की और उसके बेटे की मेहरबानी है, उनके षड्यंत्र की वजह से बनी है। तो इसलिए बौखलाहट में है, परेशान है। वहाँ कितने लोग, मैं पीछे जब रोहतक में गया हूँ, पिछले 7-8 दिन जो मैंने लगाए हैं रोहतक में, हजारों की संख्या में लोगों ने कांग्रेस को छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया है और अच्छे पदों पे बैठे लोगों ने, जिम्मेवार लोगों ने। ये नहीं है कि कोई आम आदमी ने आकर के कहा मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। जिनकी एक पहचान है, जिनके साथ लोग हैं, उन लोगों ने ज्वाइन किया है। इस करके उससे भी बहुत बड़ी बौखलाहट है उनमें। ये तो लोग फैसला करेंगे किसके साथ जाना है, किसके साथ रहना है। अगर आप किसी से ज़्यादा दिन बेईमान रहोगे तो आखिर आपको भी छोड़ जाएगा। अभी आपने कहा कि अभी जो तीसरी बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनी है वो इनकी मिलीभगत से बनी है, मगर वो हुड्डा जी और उनके बेटे जो दीपेंद्र हुड्डा हैं, उनकी तरफ से ये भी आरोप लगाए गए कि आईएनएलडी और जेजेपी दोनों बीजेपी की बी टीम है और उसके लिए उन्होंने एक गोपाल कांडा के एक बयान का हवाला भी दिया। गोपाल कांडा का बयान जो आया था उसके ऊपर मनोहर लाल खट्टर की सफाई आई कि नहीं आई? साथ के साथ वो कह दे अपने मुंह से एक बारी,
अगर कोई अपोजिशन है हरियाणा में तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। हुड्डा किस मुंह से ये बात कहता है? हुड्डा ने तो अभी ताज़ा उदाहरण है, आपको मैं बताऊं। पहले तो वो शाही कांड का आपको पता है सारा मामला, कि किस तरह से खाली बैलेट पेपर छोड़ करके इसने और बीजेपी की मदद करी, किस तरह से अपने एमएलए की पेन की शाही बदल करके वोट कैंसिल कराए। ये किसी पूरे देश में किसी आदमी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरा, राज्यसभा में अपने बेटे को लेकर के गया जब, उस वक्त बीजेपी के पास सिर्फ एक एमएलए की कमी थी, जबकि 8 ऐसे एमएलए थे कांग्रेस के जो खुल करके ये कह रहे थे कि हम दीपेंद्र के खिलाफ वोट डालेंगे। फिर भी बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। जबकि 7-8 की कमी थी, तब बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा किया। ये जो अभी जो लड़का कार्तिक शर्मा जो बनाया, कार्तिकेय, उसको क्यों खड़ा किया था फिर? ये सारी हुड्डा के साथ मिक्सिंग है। और अब जो ताज़ा उदाहरण है, ये तो परसों चौथे का ही है, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ का एक वाइस चेयरमैन है लड़का अनिल हुड्डा, जो हुड्डा का समर्थक था बहुत बड़ा, हुड्डा के साथ थी गांव में उसका। और जब उसने ये फैसला कर लिया कांग्रेस छोड़ के कि मैं आईएनएलडी ज्वाइन करूंगा, तो उसको टेलीफोन के ऊपर ये कहा उन्होंने बाकायदा कि भाई आप हमें तो छोड़ के जा रहे हो, पर आप लोकदल ज्वाइन मत करो, आप बीजेपी ज्वाइन कर लो। ये बात उसको कही। मैंने जब ये बात प्रेस को कही वहाँ पे रोहतक में कि भाई मैं हुड्डा इस बात को डिनाई कर दे, मैं उनको सामने ला करके खड़ा कर दूंगा, तो नहीं डिनाई कर पाया, चुप हो जाता है इस बात के ऊपर। तो इससे ज़्यादा और बीजेपी से प्रेम क्या होगा उसका? ये तो सिर्फ अपने केसों से बचने के लिए। और अब की बार आप खुद इस चीज़ को देख लो, उदाहरण है बहुत सारे। वीरेंद्र का लड़का जो है, उसके सामने 3 इंडिपेंडेंट खड़े किए जो हुड्डा के बिल्कुल है, निजी थे तीनों के तीनों, उनको खड़ा करके उसको हराया। इसी तरीके से शारदा राठौड़ जो है जीतने वाली कैंडिडेट थी, उसका टिकट कटवाया। ये यहाँ पे रातों रात पैसा लेकर के सोना के अंदर और टिकट ऐसे व्यक्ति को दे दी जिसने अप्लाई नहीं किया था टिकट के लिए। इस तरह के 9 कैंडिडेट थे जिनको इन्होंने हराने का काम किया। और जो 30 सिटिंग एमएलए थे, उनमें 16 की रिपोर्ट आ रही थी ये जीत नहीं सकते, इनको अगर दोबारा आपने टिकट दे दिया या दोबारा इन पे भरोसा जता लिया। हर राजनीतिक दल जो है अपने कैंडिडेट बदलती है, क्यों नहीं बदले? मेरे पे एक भी हुड्डा जो है, आप हुड्डा को बुलाओ, मेरे सामने बैठा दो, अगर हुड्डा ये साबित कर दे कि मैं बीजेपी के साथ कहीं हाथ मिलाए बैठा हूँ, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और हुड्डा पे तो जो मैं आरोप लगा रहा हूँ, हुड्डा जवाब दे दे उनका। हुड्डा ये बता दे कि उसने बैलेट पेपर खाली क्यों छोड़ा, इसका जवाब दे दे वो या तो ये कह दे कि भाई मेरे तो समझ में नहीं आई भी किसको वोट कास्ट करना है, क्या करना है। 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे व्यक्ति को इतनी अकल तो होगी कि नहीं होगी? अब ये जो 25 सितंबर की रैली है, ये चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में है। और चौधरी देवीलाल निर्विवाद रूप से अब तक के हरियाणा में सबसे बड़े लीडर हुए हैं। 2 बार मुख्यमंत्री बने और दोनों बार वो 70 से ज़्यादा, एक बार 75, एक बार 76 सीटें पार्टी को आई, या अलायंस को या पार्टी को, एक ही बात है। और उसके बाद वो प्रधानमंत्री भी बने। प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, मगर उन्होंने अपनी मर्जी से जो उसका ताज है वीपी सिंह के सिर पे रखा। उसके बाद चौधरी देवीलाल के बाद जो है ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी 1991 के बाद जब उन्हें इंडिपेंडेंटली इसको संभाला, तो उन्होंने बड़ी मेहनत से पार्टी को काफ़ी ऊपर तक ले गए और 2000 में फिर पावर में आए, 5 साल पावर में रही। उसके बाद पर पार्टी में गिरावट आई है। और पिछले 2 इलेक्शन 2019 में और 2024 में पार्टी एक भी लोकसभा की सीट नहीं जीत पाई। 2019 में 1 विधानसभा सीट और 24 में सिर्फ 2। तो इसके क्या कारण मानते हैं, और आगे तो क्या कोई रिवाइवल का रास्ता? राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं। पहले तो जो 2019 की आप बात कर रहे हो, तो उस वक्त तो भाजपा ने कुछ लोगों को लोभ और लालच के अंदर पार्टी में तोड़ने का काम किया। उसका नतीजा ये हुआ कि जो भाजपा खुद सत्ता से बाहर हो रही थी, उसको दोबारा सत्ता हासिल होगी।
और वो जो 10 जीत करके गए थे, वो कह के तो ये गए थे, वोट तो ये कह के मांगते थे कि हम इसको बीजेपी को 75 पार वाली को जमुना पार करेंगे। उन्हीं की गोद में बैठ करके फिर 5 साल लूटा प्रदेश को। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि किस तरह से उस 5 साल में भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे पहुंचा था। आज भी उसी तरीके से फिर बढ़ा हुआ है सारा मामला। ये तो बीजेपी की हालत आपने देखी नहीं, 2 सीट थी लोकसभा में कभी, आज वो देश में पिछले 10 साल से राज कर रहे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि भाई पार्टी में हर वक्त ही शिखर पे रहोगे आप। बदलाव है, हर चीज़ में आता है, बिजनेस में भी आता है, राजनीति में भी आता है, खेती बाड़ी में भी आता है। अब हम ये मान के चलते हैं कि हमने उन हालात में भी हमारे कार्यकर्ता को मायूस नहीं होने दिया। हमारा कार्यकर्ता ज्यों का त्यों ही उसी ताकत के साथ डटा हुआ है। अब बहुत बड़ा बदलाव है। आपको निमंत्रण है, आप भी आओ, 25 को देखो आकर के किस तरह से लाखों लोग जो है चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पे इकट्ठा होते हैं। और वो जहाँ चौधरी देवीलाल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, वहीं ये दिखाएंगे, बताएंगे कि भाई अब अगली सरकार हम बनाएंगे। ये कभी मैंने आपका कहीं बयान पढ़ा था कि आपने ये कहा है कि मैं राइट टू रिकॉल के पक्ष में हूँ। बिल्कुल, आप ये मान के चलो, बहुत सारे एमएलए एमपी ऐसे बन जाते हैं जो लोगों की भावनाओं पे खरे नहीं उतरते, जो कहीं दाव लग जाते हैं कई लोगों के, और वो फिर अपनी उस जिम्मेवारी को निभाने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। तो इसलिए राइट टू रिकॉल बहुत ज़रूरी है कि 1 साल के बाद उसके खिलाफ फिर लोग अगर चाहें तो उसको उसके पद से वापस बुला सकते हैं। ये चौधरी देवीलाल की सोच थी और चौधरी देवीलाल इस बात को लेकर के बहुत आगे बढ़े थे। ये तो चलो हालात इस तरह के बन गए कि वो लंबे समय तक उस पद पे नहीं रह पाए, तो इसलिए वो चीज़ नहीं लागू कर पाए। बीजेपी जो 2024 में तीसरी बार लगा पावर में आई है और प्रेडिक्शंस के खिलाफ, क्योंकि प्रेडिक्शन यही थी कि इस बार कांग्रेस की गवर्नमेंट लोग तो कांग्रेस को सरकार दे रहे थे बना के, बाप बेटों ने, मैंने बताया तो था किस तरह से षड्यंत्र किए, कैसे इनको सत्ता सौंपी है। मगर ये भी कह रहे हैं, और उधर से जो राहुल गांधी है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बार कर चुके हैं कि वोट चोरी हुई है। और वो तो इससे बड़ा वोट चोरी कौन करेगा? जब हुड्डा बैलेट पेपर खाली छोड़ देगा, 11 की पेन की स्याही बदल देगा, चोर तो ये है। भाजपा और ये दोनों है जो अपने तो कहावत है, बोले चोर चोर मोसेरे भाई, एक नागनाथ है एक सांपनाथ है। जब सत्ता से दूर जाते हैं तो फिर ये इस तरह के आरोप लगाते हैं एक दूसरे पे। चलो हरियाणा की बात ना करें, वैसे ओवरऑल जो कांग्रेस के आरोप हैं राहुल गांधी के कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में मदद कर रहा है, उसमें आपके क्या विचार? नहीं, राहुल गांधी से पूछो तू कैसे जीता फिर? वोट चोरी अगर है तो राहुल गांधी कैसे जीते, प्रियंका कैसे जीती, सोनिया जी कैसे जीती, फिर हिमाचल में सरकार कैसे बनी, कर्नाटक में सरकार कैसे बनी? आप आरोप लगाओ जिनमें दम हो। ये ठीक है, मैं इस बात में कोई भाजपा के पक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि डबल वोट बन जाता है आदमी का। ये हमारे पास जो काम करने वाले लड़के हैं, मेरे स्टाफ में जो लोग हैं बिहार के हैं, उनके बिहार में भी वोट हैं, उनके दिल्ली में भी वोट हैं, उनके हमारे वहाँ भी वोट है। अब ये तो इलेक्शन कमीशन ने देखना है कि वोट कैसे बन रहे हैं, उनका काम है, वो रोकें। एक ये पिछले दिनों जो पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ आपके फार्म हाउस में शिफ्ट हुए, तो आपसे उनकी मुलाकात भी होती होगी, तो एक तो उनका स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि उन्हें स्वस्थ कारणों पे ठीक है, अच्छी तरह, हाँ हेल्दी है, कोई ऐसी बात नहीं। कुछ टेनिस खेलते हैं। कुछ आपका क्या मानना है, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? कि मीडिया सारा जानना चाहता है, तब से जानना चाहता है कि तो वो स्वयं बता सकते हैं कि क्यों इस्तीफा दिया है। आपकी कोई बात? और मेरी ख्याल वो जरूर इस बात का खुलासा करेंगे कभी ना कभी। ओके, कोई समय का इंतजार कर रहे होंगे। आपकी बात हुई है कभी इस विषय पे?
मेरी इस विषय पे नहीं हुई, वैसे मुलाकात हुई है। अच्छा, रैली के लिए आपने उनको न्योता दिया है? ना, कोई निमंत्रण नहीं दिया अभी तक। देने जा रहे हैं? आप बताओ क्या करना चाहिए? नहीं, ये तो आप फैसला करेंगे। बस तो फिर देखते हैं। आपके पुराने भी काफ़ी साथी जो पहले लोकदल के साथ थे और अभी लोकदल के साथ नहीं भी हैं, जैसे प्रोफेसर संपत सिंह का मैं आज ही बयान पढ़ रहा था कि मैं रैली में जाऊंगा, तो हाँ, ऐसे तो आएंगे चौधरी संपत सिंह, क्यों नहीं आएंगे? चौधरी संपत सिंह का चौधरी देवीलाल का बहुत पुराना एक रिश्ता है। एक बार फिर दोबारा चौधरी देवीलाल की राजनीति पे आए, तो चौधरी देवीलाल जब एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, वो हमेशा जो दूसरे विपक्षी दल है उनको साथ लेके चलते थे, चाहे उनकी अपनी पार्टी इतनी मजबूत भी होती थी कि वो अकेले दम पे भी पावर में आ सकती थी, फिर भी उन्होंने बीजेपी को, और अगर हम 1987 की बात करें तो उन्होंने सीपीआई सीपीएम तक को भी साथ लिया था। तो क्या आप उसके बाद मेरे ख्याल में बीएसपी को भी साथ रखा एक बार चौधरी साहब ने, तो क्या आप भी अब आने वाले जो चुनाव से पिछला पहले? चुनाव मैंने बीएसपी के साथ मिलकर के लड़ा है। हम्म, मैंने बताया ना, राजनीति में समीकरण है, हम्म, हालात हैं, कोई स्थायी दुश्मन नहीं, कोई स्थायी मित्र नहीं। राजनीति में तो हालात के हिसाब से कब किसके साथ किसका आपस में मिलकर के लड़ने का फैसला हो जाए। लोगों की भावनाओं के मुताबिक ही सारे फैसले लिए जाते हैं। अगर कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ती तो देश में आज कांग्रेस का राज होता। कांग्रेस में इतना घमंड आ गया था, कुछ लोग ऐसे हो गए थे कांग्रेस में जो कांग्रेस को खाने का काम करते हैं। हुड्डा ने खुद ने कांग्रेस को खत्म किया है। इसके लिए एक नहीं, दो नहीं, अनेक सबूत है। राव इंद्रजीत कदावर नेता था, आज बीजेपी के साथ जाकर के सांसद बनता है। उसकी सीट के ऊपर कोई जल्दी सी क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता, जहाँ से चुनाव लड़ता है। लोग कहते हैं कि ये जीतेगा, किसी भी पार्टी से लड़े। वो कांग्रेस में था, कांग्रेस में सीनियर लीडरशिप में था, उसको किसने पार्टी से बाहर कराया? हुड्डा ने किया उसको बाहर। उसके बाद ये आपका वीरेंद्र सिंह जो था, उसको किसने किया बाहर? उसको भी इसी हुड्डा ने चीफ मिनिस्टर रहते हुए रेलवे में उसको जब मिनिस्टर बनाया जा रहा था, ये रुकावट बना कि नहीं बना जा करके? उसकी वजह से उसको फिर छोड़नी पड़ी कांग्रेस। इवन शैलजा को भी अनेक दफ़ा कोशिश करी कि किसी तरह कांग्रेस बाहर हो जाए, और रणदीप सुरजेवाला के लिए फिर किरण चौधरी को निकाला। कोई छोड़े एक भी? जो कोई भी इसको लगा कि ये तेरे पैरेलल कोई बड़ी ताकत है कांग्रेस में, इसने उसको बाहर कर दिया। कांग्रेस को किसने कमजोर किया है? अब आप देखते जाने, बाप बेटा आपस में भी लड़ेंगे थोड़े दिन में। ऐसे चौधरी साहब के जो है पंजाब में सरदार प्रकाश सिंह बादल के साथ हमेशा से बड़े अच्छे रिलेशन हैं, और आपके परिवार के भी, उनके परिवार के साथ आप वहाँ पे जाके उनके लिए प्रचार भी करते रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से। वो पार्टी भी इस वक्त बड़ी बुरी शेप में है, और उनका एक पैरेलल श्रोमणी अकाली दल भी खड़ा हो चुका है। तो उसके पीछे क्या आपको लगते हैं कारण? मैंने बताया, सब एक मान के चलो आप, हर घर के अंदर समय के अनुसार बदलाव आते हैं, तो राजनीति में भी आएगा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के आने के बाद जो रीजनल पार्टीज हैं, जो उनमें कोई ये बीजेपी नहीं, कमजोरी है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों की एक सोच है कि रीजनल पार्टियों को कमजोर किया जाए, खत्म किया जाए। इनको ये पता है दोनों पार्टियों को कि इन रीजनल पार्टियों के हाथ में अगर ताकत रहेगी तो फिर तुम्हारे अपने फैसले नहीं हो सकते, फिर वो रीजनल पार्टियों के लोग फैसला करवाएंगे। अब आप देखो ना कि जो आज मौजूदा सरकार है केंद्र की, पहले मोदी अपनी मर्जी से जो मर्जी चीज़ आधी रात को थोप देता था। घंटी नहीं बजा दी थी आधी रात को कि मैंने नोटबंदी कर दी, घंटी नहीं बजा दी थी जीएसटी की। अब बजाओ ना, अब अपने आप ले लो फैसला कोई। अब फैसला लेने से पहले 100 बार 100 साथियों से बात करनी पड़ती है, और वो जब एग्री करेंगे तभी कोई फैसला हो सकता है। अगर उनको लगता है कि इससे हमारा नुकसान है तो नहीं करने देंगे।
रीजनल पार्टी ही मान के चलो, हर स्टेट की तरक्की का कारण जो होता है रीजनल पार्टी है। नेशनल पार्टी जो है वो तो हर चीज को थोपने का काम करती है। अच्छा, मैं परिवार की बात नहीं करूंगा, मगर मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या जेजेपी और आईएनएलडी दोबारा एक हो सकती हैं या नहीं हो सकती। नहीं हो सकती? बहुत बहुत धन्यवाद अभय सिंह ठीक है। चौटाला जी, आपने हमें समय दिया और बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, बहुत मेहरबानी। तो ये थे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। हमने इनसे बात की 25 सितंबर को रोहतक में होने वाली रैली के बारे में और उसको लेके जो राजनीति हरियाणा में गरमाई हुई है उसके बारे में। तो विद माय वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद हामिद, आई सुशील मानव, सीनियर एसोसिएट एडिटर विद द प्रिंट, साइन ऑफ।